दोस्तों, स्वागत है आपका इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में। इस यात्रा में हम समझेंगे कि एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम हम आपके लिए ला रहे हैं वो आखिर है क्या। क्योंकि आप सब लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़रूर सुना है। एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो अपने कैलिबर से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने कार्यों से एंटरप्रेन्योर बनता है, अपने दम पे अपनी चीज़ों को, अपने बिजनेस को बिल्ड करता है। बट हम इससे भी आगे की बात कर रहे हैं और उस प्रोग्राम का, उस चीज़ का नाम है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो दुनिया के सारे लोग, सारे बिजनेसमैन करते हैं, एंड हर बिजनेस का एक मोटो होता है, द मोटो इज प्रॉफिटेबिलिटी। बट हमारे इस प्रोग्राम में प्रॉफिट के साथ में पर्पस को भी महत्व दिया जा रहा है। मतलब आप एक सोशल पर्पस के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। दोस्तों, ऐसे देखें तो ये 21वीं सदी का बिजनेस है। हम बच्चों को 2008 से 21वीं सदी की एजुकेशन के बारे में अवगत करा रहे थे। अभी तक हमने हजारों टीचर्स और लाखों बच्चों के जीवन को बदला है। 100 से ज़्यादा बच्चों को हमने भारत ही नहीं, विश्व के मुकाम पर ले जाके उन्हें विश्व के प्रतिष्ठित सर्टिफिकेशंस और प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है। और हमने अभी तक 118 बच्चों को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाया है। तो दोस्तों, जैसे लर्निंग में 21वीं सदी की लर्निंग की आवश्यकता थी, एजुकेशन में 21वीं सदी के एजुकेशन की आवश्यकता थी, वैसे ही अब आवश्यकता आ पड़ी है आपके बिजनेस के ट्रेंड को चेंज करने की। क्योंकि नॉर्मली दुनिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, भारत में जितने बिजनेस चल रहे हैं, उन सारे बिजनेस में एक सिंपल एंड क्लियर मोटो है, वो है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। लेकिन अगर आप उस प्रॉफिट के साथ में ऐसा कार्य करें या अपने बिजनेस के ट्रेंड को थोड़ा चेंज करें जिससे एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड सोसाइटी में रहने वाले लोगों का भी भला हो, तो मैं समझता हूं कि ये एक नया ट्रेंड होगा, द राइज ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब हम चलेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा में, जिसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने सबसे पहले एजुकेशन में एडवांसमेंट को लेके भारत में कार्य शुरू किया था। करीब 30,000 बच्चों और 1 लाख से ज़्यादा टीचर्स के साथ काम करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हमें मौका मिला कि हमने एशिया का प्रथम मेटा स्किल न्यूरो साइंस रिसर्च सेंटर स्थापित किया, जिससे देश में शिक्षा में नवाचार आए। बस्ते का बोझ हमने सरकार को बोल के स्किल एट स्कूल लेवल प्रोग्राम शुरू किया, संचालन किया, और हजारों बच्चों का जीवन आज बदलना शुरू हो गया है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने एक सोशल मुहिम शुरू करी, और उस सोशल मुहिम में सभी लोगों ने एक ही चीज़ बोला कि सर, अब ज़माना टेक्नोलॉजी का है। आपने हजारों लोगों की ज़िंदगी को बदला है, आपने हजारों लोगों की ज़िंदगी को बदला है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएंगे तो हो सकता है कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। तो दोस्तों, हम यात्रा को शुरू करेंगे और मैं आपको अवगत कराऊंगा सोशल ट्रेंड से, द राइज ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहली चीज़ यह है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, ऐसा क्या ट्रेंड आन पड़ा है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आने वाले ज़माने का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस कोर्स बनेगा। तो मैं आपको अवगत करा दूं, यूएस में लाखों लोग सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। यूके में सेम स्थिति है, और इससे 2 काम होते हैं, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी को फायदा भी होता है, और आप अपने जीवन के जिस मुकाम पे बिजनेस में जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कि अपने जीवन में कैसे सोशल एंटरप्रेन्योर बना जाए, और कौन इस रास्ते पे सबसे ज्यादा सफल है, क्या उनके पीछे राज हैं, क्या कारण हैं जिनकी वजह से वो आज इस काम में सबसे ज्यादा सफल हैं। दोस्तों, हम एक एक करके चीजों को लेंगे। सबसे पहले मैं ट्रेंड्स की अगर बात करूं तो महत्वपूर्ण जो बात है इस पूरे आउटलाइन में वो ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ों को साइमल्टेनियसली चलाया जाता है।
वो दो चीजें कौन सी? कि आप काम करें, काम पूरी दुनिया करती है, लेकिन आपका काम मीनिंगफुल हो। अगर आपका काम मीनिंगफुल होता है तो आप एंटरप्रेन्योर से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस ट्रेंड में अगर मैं बात करूं तो एक टैगलाइन में मैं इसे समेटूंगा, दैट द मेकिंग मनी थ्रू बिजनेस बट डूइंग वेल। मतलब एक अच्छा काम करके, एक नेक काम करके, समाज की भलाई करके अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। तो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कैसे है। आप सिर्फ बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक मिशन ड्रिवन बिजनेस करें तो क्या होगा? मेरे ख्याल से आपका मोटो ही चेंज हो गया है। मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले कुछ और बताना चाहता हूं। वो क्या? कि हमारा भारत, हमारा देश कुछ ही साल पहले दो चीजों में वर्ल्ड लीडर होता था। वर्ल्ड लीडर कैसे? बात करूं मैं एजुकेशन की, तो भारत को पूरा विश्व देखता था, भारत से पूरा विश्व सीखता था। रीजन ये था कि यहां की एजुकेशन जो है वो नॉर्मल एजुकेशन मेथोडोलॉजी पे नहीं चलती थी, क्योंकि लर्निंग के जो एस्पेक्ट होते थे वो वेदों में वर्णित एस्पेक्ट को क्लासरूम में उतारा गया था। इसलिए हम पूरे विश्व में नंबर 1 थे। और आज बात करें बिजनेस की तो बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे कार्य समाज में हो रहे हैं, लेकिन आने वाले जमाने में जैसे शिक्षा को अगर हमें देश को नंबर 1 ले जाना है तो बिजनेसमैन को भी यह समझाना पड़ेगा कि वो सोशल कोज के बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो 21वीं सदी का बिजनेस है। तो दोस्तों, अगर हमें हमारे देश को वर्ल्ड लीडर बनाना है तो हमें 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, एजुकेशन में एडवांसमेंट लाना, ऐसी एजुकेशन बच्चों को देना कि वो 21वीं सदी के एजुकेशन को जाने और अपने आप को उसी तरीके से बचपन से तैयार करें। इसके लिए सरकार के साथ हम रिसर्च सेंटर चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बिजनेस का ट्रेंड भी हम बदल दें। और बिजनेस का ट्रेंड जब बदलेगा तो काम करने का कोज बदलेगा। कोज क्या रहेगा? कि एक तरफ से प्रॉफिट आए और दूसरी तरफ किसी के काम आए, तो आपका जीवन एक अद्भुत जीवन में परिवर्तित हो जाएगा।